तो दोस्तों फिर आज हम लोग जहाँ तक मैंने क्लास छोड़ा था आज उससे आगे मैं बताऊंगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन के जो टाइप थे उससे आज मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। होप कि आपने जितना भी क्वेश्चंस है उसका रिवीजन बरकरार रखा होगा और अभी तक आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करने में। तो चलिए, मैंने एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रखा है और ये क्वेश्चन जो है वो जहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में आपको छोड़ा था वहां से आगे का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में 18 डेज में काम को पूरा करता है। बी एंड सी टुगेदर, बी और सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। बी और सी दोनों एक साथ 24 दिन में काम को समाप्त करता है। यदि ए एंड बी वर्क फॉर द फर्स्ट 4 and 6 डेज, यदि ए जो है प्रथम 4 दिन काम करे, बी जो है प्रथम 6 दिन काम करे एंड रिस्पेक्टिवली निरंतर इसी प्रकार से क्रमशः, तो ए एंड सी वर्क फॉर 27 डेज। तो ए और सी क्या होगा, कितने दिन के लिए काम कर रहा है, एंड सी वर्क फॉर ए एंड सी वर्क फॉर 27 डेज एंड कंप्लीशन द वर्क। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में लग रहा मिस्टेक हुआ है रिस्पेक्टिव सी रिप्लेस ए। क्वेश्चंस यहाँ पर है सी रिप्लेस ए, रिस्पेक्टिवली सी रिप्लेस ए। यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिएगा क्वेश्चंस। सी रिप्लेस ए, सी रिप्लेस, मैं यहां से अच्छे से लिख दे रहा हूं। यहाँ पे है सी रिप्लेस ए। सी जो है ए को रिप्लेस करता है, मतलब ए चला जाता है तो सी वहां से काम को शुरू करता है और सी 27 दिन में काम को समाप्त करता है। तो कंप्लीशन, तो ए बी सी अलग अलग कितने दिनों में काम को समाप्त करता है, तो ये हमारा सवाल है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जैसे कि ए प्रथम ए 4 दिन काम किया, बी प्रथम 6 दिन काम किया और उसके बाद जो है सी जो है ये कहीं चला जाता है, मान चला जा रहा है, सी उसको रिप्लेस करके उसके जगह पे आ जा रहा है और वहां पर कितने दिन काम कर रहा है, 27 डेज में काम को समाप्त कर रहा है। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस उसी प्रकार से हम लोग को सोचना है और करना है। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 72। 18 4 बार 72, 24 3 72, 3 बार 72। ठीक है, तो अब कह रहा है कि प्रथम ए, यहाँ पर देखिए इफ ए एंड बी वर्क फॉर द फर्स्ट 4 and 6 डेज। देखिए, पहले 4 दिन और पहले 6 दिन, मतलब जब से काम शुरू करना इन्होंने शुरू किया, जैसे मान लीजिए काम है, ये काम जब से शुरू किया तो पहले 4 दिन तक ए आया और उसी के साथ भी 6 दिन वो भी काम किया, तो 4 और 6 दोनों तो साथ में ही आ रहे हैं ना। मतलब कि अगर ये 4 दिन काम किया है तो शुरू से किया, ये शुरू से इस पॉइंट से 4 दिन काम किया और इस काम से बी ने, ये ए हो गया ये बी हो गया। ठीक है, तो अगर 4 दिन काम किया तो ये शुरू से बी भी 6 दिन काम कर रहा है, तो यहाँ पर 4 दिन और 6 दिन, तो शुरू से हो सकता है बी ने भी यहाँ तक क्या किया, 4 काम किया और बचा ये 2 काम भी एक्स्ट्रा किया, है ना, शुरू से कर रहा है। तो दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जैसे 4A प्लस 6B और यहाँ पे काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 27 डेज में, और पूरा काम कितना है 72 है, पूरा काम 72 है। तो देखिए डायग्राम जो इस तरह का ये यहाँ पर जो बना हमने बनाया था, यहाँ पर क्या बनेगा कि देखिए जैसे ए के लिए बोला प्रथम 4 दिन काम किया, तो ए शुरू से कर रहा है 4 दिन, तो उसमें बी का भी शुरू से आ रहा है 4 दिन। मान लीजिए कोई स्टूडेंट स्कूल गया है और उसने दोनों, एक बंदा 4 दिन स्कूल गया है, जिस दिन से स्कूल खुला है, एक दिन 6 दिन गया, तो मतलब शुरू से तो वो भी 4 दिन गया, मान लीजिए सोमवार तक मंडे तक दोनों 4 दिन होता है, तो बाकी 2 दिन वो एक्स्ट्रा और गया है, तो इसलिए ए के साथ क्या किया है, बी भी गया है 4 दिन और बचा फिर ये बी का ये 2 दिन बी और गया है। उसके बाद कह रहा है कि सी रिप्लेस है, ए जो है सी रिप्लेस कर देता है या फिर सी कहीं चला जा रहा है, तो फिर यहाँ पर सी जो है काम इसके साथ करना शुरू कर रहा है, तो वो कितना, और वो सी जो है फिर काम को पूरा समाप्त करता है 27 डेज में। ठीक है,
जैसे ही सी रिप्लेस किया ए को, अभी तो ये काम कर नहीं रहा था, तो उसके बाद तुम सी आ गया, और सी जो है 27 दिन में काम को समाप्त करता है। तो देखिए इस तरीके से बन गया 4A, यहाँ पर ये 6B और प्लस 27C इक्वल टू 72, ये हमारा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि देखिए 4A प्लस में 4B प्लस में 2B इसको लिख सकते हैं, प्लस में इसको 2C प्लस में 25C लिख सकते हैं इक्वल टू 72। तो अब देखिए यहाँ 4 कॉमन लिए, क्योंकि प्रथम 4 दिन दोनों क्या किया है, साथ में, मतलब वहां दोनों ने काम किया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लीजिए, तो B और C यहाँ पर कॉमन आ गए, एक साथ काम किया, प्लस में 25C इक्वल टू 72। अब आप बोलिएगा कि सर कि ऐसा आपने क्यों किया दोनों को साथ में, क्योंकि हमको डाटा जो दिया गया है दोनों साथ में काम दिया हुआ है, ए और प्लस बी दोनों साथ में कर रहा है, बी और प्लस सी दोनों साथ में कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 4 दिन जो है ए बी दोनों साथ में काम किया है, और 2 दिन क्या क्या बी और सी किया है, और 25 दिन में सी कर रहा है। तो हम यहीं पर, यहाँ पर अब हम इसको क्या लिखेंगे, जैसे कि देखिए ए और बी जो है 4 दिन में पूरा एक काम करता है, ठीक है, ए और बी मिलके 4 दिन में एक करता है, तो 4 × 4 क्या हो गया 16, प्लस में 2B और C एक दिन में कितना 3 करता है, और 25C इक्वल टू 72, 16 प्लस में 6 प्लस 25C इक्वल टू 72, ये कितना हो गया 16 × 24 22, ये 25C बराबर 72 माइनस 22 कितना होगा 50, तो 25C बराबर 50, तो 25 दूनी, तो C बराबर मेरा क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है, C बराबर मेरा यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ पर C का मान अगर 2 आया, तो B यहाँ पर B का एक दिन का कम कितना हुआ 1 आया, B का यहाँ 1 आया, तो ये ने कितना किया 3 कम किया। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, तीनों का कम अलग अलग पूछा है इसने, तो हम लोग A का मान निकाल सकते हैं, A का कितना होगा 72/3, 24 दिन 24 डे में कम समाप्त कर देगा। B के लिए अगर निकालेंगे तो B 72 का 72 ही हो जाएगा। C के लिए देखेंगे तो 72/2 36 डेज। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन ये अपने को थोड़ा डिटेल हो गया, थोड़ा सा ज्यादा, ये क्वेश्चन का लेंथ देखिए आपको ज्यादा लंबा हो गया है, तो हम इसको क्या करते हैं थोड़ा शॉर्ट करते हैं। इस चीज को आपको बस समझना है, समझना ये है कि उसने बोला कि ये बी वर्क फॉर द फर्स्ट 4 and 6 डेज, प्रथम 4 दिन और 6 दिन ए और बी काम करता है। तो ये प्रथम कह रहा है, तो इसमें क्या है कि हो सकता है दोनों साथ 4 दिन गया होगा। जैसे मान लीजिए स्कूल ही गया है, तो जब से स्कूल खुला है बोलेंगे प्रथम 4 दिन और 6 दिन गया है, तो शुरू में 4 दिन साथ में क्लास किया है दोनों ने, उसके बाद 2 दिन और एक्स्ट्रा बी ने किया है, फिर जाके एक कहीं चला जा रहा है, सी उसको रिप्लेस कर दे रहा है, तो सी वहां से करना शुरू किया। तो ये तो हम लोग इतना लंबा इस तरीके से नहीं बताएंगे, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ आपके लिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, इस चीज को डिटेल समझिएगा तभी आप शॉर्ट कर पाइएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर 4 दिन किया, 2 दिन किया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और ये 2 प्लस 27, तो इस क्वेश्चन में अब हम लोग यहाँ पर सीधा क्या कर सकते हैं, जैसे ये 4 है, ये 2 है और ये 27 है, और यहाँ पर क्या था पहले ए कितने में 4 दिन में कर रहा है, बी कितने में कर रहा था 6 दिन में, और सी कितने में 27 दिन में। तो देखिए ये है, तो हमने क्या बोला कि दोनों ने फर्स्ट 4 and 6 डेज किया, तो इसमें इसके अगर 4 अगर आ जाए दोनों ए और बी, क्योंकि यहाँ ए अलग है हमको पता है, दोनों ने साथ में किया है, बी और सी क्या है दोनों साथ में किया है, तो 4 और ये 6, अगर इसमें 4 कम इसके साथ में आ जाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर 4 माइनस कर देते हैं 2, और बी फिर जैसे ही ये ए जाता है क्या सी यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर 2 सी के कम हो गए, तो यहाँ पर 2 किसके कम माइनस कर देंगे, सी के कम माइनस कर देंगे, तो 25 दिन ये हो जाएगा। आप लोग समझ गए। यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे कि देखिए यहाँ पर ए और बी को हमने साथ किया, इसी तरह ये देखिए ये चीज बन गया, ए का 4 दिन का कम है और बी का दोनों का 4 दिन का कम हो गया। जैसे बी 6 दिन में कर रहा था, तो दोनों साथ में अगर ए और बी 4 दिन कर रहा है, तो इसमें से 4 माइनस करती है, तो बी यहाँ पर क्या हो गया 2 दिन, और इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया ए प्लस बी
और बी प्लस सी, और सी पूरा काम को 25 दिन में समाप्त कर रहा है। तो अब अपने को क्या है कि सीधा ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 4, और ये पूरा 4 दिन में काम समाप्त कर रहा है, 4 चौक 16, और ये कितना है 2, बी और सी 2 दिन, और एक दिन बी और सी का कितना है 3 काम करता है, और सी का कितना है 25 सी, और पूरा काम कितना है 72, ये मेरा पूरा काम है। तो 16 प्लस में 6 25 सी इक्वल टू 72, तो 25 सी इक्वल टू कितना 72 माइनस 22, तो 50/25 सी, 25 दूनी 50, सी बराबर कितना 2। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन करना, और सी बराबर 2 आ गया तो सी की वैल्यू यहाँ पुट किए, तो यहाँ से सी का फिर बी का 1 दे आ गया, और बी का 1 वर्क, यहाँ पर ए का फिर 3 आ गया, और इस तरह से हम लोग ए बी सी का जिस तरह हमने निकाला था उस तरीके से यहाँ पर आ गया 3 का 24, बी का 72 ही आ जाएगा, सी का यहाँ पर कितना आ गया 72 का 2 बार में 36। तो ये हमारा आंसर होगा, 36 दिन में काम को समाप्त करेगा। तो ये क्वेश्चन को इसी तरीके से अपने को मनाना है, बस अपने को दिमाग बस यही लगाना है कि वो शब्दों का खेल है कि आपको उसको समझना है, और यहाँ पर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक इसी पर करने के लिए बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अब क्या करना है, अब इसी क्वेश्चन को हमने इस तरीके से आपको बता दिया, इसी क्वेश्चन में कुछ भाषा चेंज करके भी आपको क्वेश्चन देगा तो आप उसको करना है आपको। तो मैं अभी दूसरा क्वेश्चन से आपको करवा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको हम कहीं दिक्कत कुछ नहीं आ रही होगी, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से रब कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरा मेरा सटीक तरीका हो गया कि ए और बी 18 दिन में कर रहा है, बी और सी 24 दिन में कर रहा है। प्रथम जो है 4 दिन ए करता है, फिर उसके जो है 6 दिन बी करता है अकेले काम प्रथम शुरू से, और इसके बाद सी जो है यहाँ पर 27 दिन में काम पूरा कर रहा है। तो बस हमको यही देखना है कि ए जो है यहाँ पर अगर बी इसके साथ काम किया होगा, 4 काम कर देगा, तो बचा के यहाँ पर सी आएगा यहाँ पर, तो 2 दिन यहाँ पर सी भी कम कर दिया, तो यहाँ पर 2 दिन सी का माइनस करके 25 कर दिए, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं इसी के ऊपर, दूसरे अगर शब्दों में अगर क्वेश्चन पूछा है तो उस प्रकार हम कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सब दूसरा क्या कह रहा है, जैसे देखिए क्वेश्चन एक कहेगा A and B together complete a piece of work in 12 days. A and B together complete 12 days. यहाँ पर 12 days में काम को B and C together complete the work together in 16 days. To complete the work in 16 days. 16 days ठीक है। उसके बाद कह रहा है if A and B A work for the first 5 days. चलिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है, अब हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा तो आपको क्या करना है, चलिए क्वेश्चन अब हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए वर्क फॉर द फर्स्ट 5 डेज, ए वर्क फॉर द फर्स्ट 5 डेज, फॉर द फर्स्ट 5 डेज है ना। उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज बी अलोन, नेक्स्ट 7 days be alone does the work। उसी क्वेश्चन में देखिए भाषा कैसे बदल रहा है, वर्क रिमेनिंग वर्क सी कंप्लीट इन 13 डेज, कितना देर 13 डेज में कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन बोला है ABC अलोन डज द वर्क इन, ABC अलोन डज द वर्क इन। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन वही क्वेश्चन से, बस उसमें थोड़ा सा भाषा क्या बदला है। अब यहाँ पर देखिए A and B टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 12 डेज, B and C टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। फर्स्ट 5 डेज ए कर रहा है, नेक्स्ट 7 डेज बी कर रहा है, अकेले रिमेनिंग को सी कर रहा है 13 दिन में।
तो क्वेश्चन कह रहा है हिंदी मीडियम वालों के लिए, मैं हिंदी में क्वेश्चन बता रहा हूँ। ए और बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक साथ मिलकर कोई काम को 12 दिन में समाप्त करता है। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। और बी और सी दोनों साथ मिलकर 16 दिन में काम समाप्त करता है। तो ए वर्क फॉर द फर्स्ट 5 डेज, प्रथम 5 दिन क्या करता है, ए काम करता है, और नेक्स्ट 7 डेज बी काम को करता है। तो फिर अकेले बी काम को करता है 7 डेज। तो रिमेनिंग वर्क सी कंप्लीट इन 13 डेज, और बचा हुआ काम को सी अकेले 13 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों अलग अलग या अकेले काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, वहां क्या क्वेश्चन बोल दिया था कि ए एंड बी वर्क फॉर 4 एंड 6 डेज, वहां दोनों का प्रथम कर दिया था। लेकिन यहाँ पर प्रथम नहीं किया, यहाँ सिर्फ ए का बोला है कि प्रथम 5 दिन काम कर रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज, जब उसके 5 दिन काम करने के बाद अगले 7 दिन तक बी काम को समाप्त करता है। बी काम अकेला करता है, तो बचा हुआ काम को फिर सी करता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर ए और बी जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पर 16 डेज में। एलसीएम लीजिए, 4 बार में 3 बार में, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिए आप लोग। ए कितने दिन में, 5 डेज में। बी कितने दिन में, 7 डेज में। सी कितने दिन में, 13 डेज में काम को समाप्त करता है। तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि देखिए, अगर ए वर्क फॉर द फर्स्ट 5 डेज, इसके 5 दिन काम कर रहा है, बी कितने 7, अगले उसके 7 दिन। तो मान लिया जाए काम, मैंने आपको रोटी ब्रेड वाला कंसेप्ट में आपको बताया था कि हमारा काम क्या है, काम एक ही है, काम एक है। इसे ब्रेड है, काम क्या है कि सिर्फ ये ब्रेड को खाना है। अब ए आज खा ले कि बी कल खाए, काम मेरा क्या हुआ, एक ही काम होगा। तो काम मेरा क्या है, एक ही काम है। उसी को भले वो ए आज आके खा ले रहा है इतना, अब बी कल आके खा रहा है, 2 दिन में खा रहा है। हो सकता है ए लगातार 2 दिन खा रहा है, उसके अगले 1 दिन में आके बी खा रहा है, लेकिन खा कितना रोटी रहा है, एक ही रोटी खा रहा है, एक ही ब्रेड खा रहा है। तो काम मेरा क्या हुआ, एक ही हुआ। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि काम मेरा एक है, इसलिए क्या करेंगे, भले वो आज आ रहा है कि कल आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, काम मेरा एक है। तो इसलिए ए और बी को हम लोग क्या करेंगे कि बी मान लेंगे कि इसके साथ कितना काम किया, 5 काम इसके साथ कर दिया है। किसके साथ, ए के साथ कर दिया। तो बचा यहाँ पर 2 काम, और जैसे ये 2 काम यहाँ पर किया, तो सी ने भी यहाँ पर बी के साथ आके 2 काम कर दिया। तो इसके 2 काम यहाँ पे माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर 11 काम बच गया। तो उसी तरह फिर निकल जाएगा जैसे कि हम लोगों ने आगे पीछे क्वेश्चंस को किया। तो इस तरह से हम लोग को देखना है। तो ए का देखिए निकालिए, ए का कितना हो गया, 5 गुना 4 20, और बी का कितना हो जाएगा, बी का देखिए 1 दिन का काम 3 है, और यहाँ पर कितने दिन किया, 2 दिन, 6 26 हो गया, ठीक है। और पूरा काम मेरा कितना है, 48 है, 48 में 26 के 2 22 काम बचा। अब कौन करेगा, कि सी करेगा 11 दिन में। तो सी बराबर कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर सी क्या, 2। अब आपको समझना पड़ेगा फटाफट यहाँ पर क्या हो रहा है चीजें। तो अब यहाँ पर ए बी सी का यहाँ मान निकाल लीजिए, 48 3 इतना 16 हो गया। बी का निकालिए, बी का 48 डेज ही हो जाएगा, 16 डेज, और ये 48 डेज। और सी के लिए अगर हम देखेंगे तो 48/2 24 डेज, 24 दिन में काम समाप्त होगा। तो ये क्वेश्चन में देखिए, बस प्रीवियस क्वेश्चन को ही भाषा उसने बदला था कि ए वर्क फॉर द फर्स्ट 5 डेज। भैया अगर काम, और उसके अगले 7 दिन बाद वहां पर बी अकेले आके काम कर रहा है, काम तो एक ही कर रहा है ना, भले वो आज आके करे या कल आके करे। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था, ब्रेड का कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताया था कि ये दोनों ए और बी को खाना है। हो सकता है कि आज पूरा दिन ए ही आके इसको खा रहा हो, ये 1 दिन में आके खाया, फिर कल आके बी खा रहा हो, तो कल बी खा रहा, फिर मान लीजिए नहीं कल बी आ पाया, तो उसके बाद फिर ही ये आके कंप्लीट कर पाया, तो ये आके खा रहा, फिर भी खा रहा आके। तो काम एक ही है, रोटी इसी ब्रेड को खाना है, भले वो दोनों एक ही दिन में आके खा ले या फिर क्या करे 2 दिन बाद आके खाए, लेकिन खाना दोनों को मिलके है। तो उसी कंसेप्ट के अनुसार अगर ये 5 दिन कम किया तो काम एक ही है, और अगले 7 दिन वो कम किया है। तो हमने ऐसा किया कि इस ए और बी को हमने क्या किया, दोनों को साथ कर दिया कि साथ में कम कितना किया, क्योंकि हमको डाटा साथ में पता है, इसलिए हमने साथ में निकालने के लिए
ए अगर यहाँ 5 दिन करता है तो बी ए को मान लीजिए बी के साथ ये कितने दिन कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर बी 5 दिन कर रहा है, और यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ पर सी इसके साथ 2 काम कर दिया, इसलिए हमने सी को यहाँ 2 माइनस करके यहाँ पर 11 निकाल दिया। और ए का 1 दिन का काम कितना हो गया 5, और 1 दिन का काम 4 है, 5 चौक 20, तो 20 काम किया ये किसने, ए। और यहाँ पर सिर्फ हमने अभी ए कहाँ निकाला, ए का, और ये किसका है, बी का है, ठीक है। और बी का यहाँ पर कितना है, पूरा काम 2 करता है बी, और एक्स्ट्रा 2 कर रहा है, और यहाँ पर कितना हो गया 6, तो 26, 48 - 26 22, और सी बचा हुआ काम सी कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर 11 से डिवाइड कर दिया, 2 बचा, सी बराबर 2, और इस तरह फिर हम अकेले अकेले काम को निकाल दिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको मैं रब कर दूं, जब तक आप लोग लिखिए, मैं इसको फिर उसके बाद रब करता हूं, ताकि आप लोग को लिखने में कोई समस्या नहीं आए। होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं रब कर दे रहा हूं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। मान लीजिए यहाँ पर 6 डेज में, यहाँ पर ए और बी कितने दिन में, 6 डेज में, यहाँ पर 6 डेज। और उसके बाद बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट इन द सेम वर्क, कंप्लीट द सेम वर्क, यहाँ पर सेम वर्क कर दीजिए, सेम वर्क इन 60/7 डेज, 60/7 डेज, ठीक है। 60/7 डेज ए वर्क फॉर द, क्या है, ए वर्क फॉर द, यहाँ पर अब क्या कह रहा है, ए वर्क फॉर द फर्स्ट 3 डेज, प्रथम 3 दिन के लिए क्या कर रहा है, ए वर्क कर रहा है। नेक्स्ट रिमेनिंग वर्क बी एंड सी, यहाँ पर बस थोड़ा सा मिटा देता हूँ, बस उसके बाद चीजें वही होगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा मिटाना है अपने को। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्स्ट 3 डेज रिमेनिंग वर्क, कंप्लीट बी एंड सी टुगेदर, कितने दिन में बी और सी टुगेदर, इन 6 डेज, 6 डेज में, 6 दिन में काम समाप्त करता है। तो उसके बाद पूछ रहा है ए बी सी अलोन डज द वर्क इन, ए बी सी अलोन डज द वर्क इन, ये हमारा सवाल है, ठीक है। अब इसमें सोचना है कि क्या करना है हम लोगों को, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द 6 दिन में, 6 दिन में, ठीक है। बी और सी टुगेदर कितने दिन में, कंप्लीट 60/7 डेज में, 60/7 डेज। ए वर्क फॉर द फर्स्ट 3 डेज, प्रथम 3 दिन कौन कर रहा है, ए कर रहा है। रिमेनिंग वर्क बी एंड सी, बचा हुआ काम को बी और सी एक साथ कर रहा है 6 डेज में। तो ये अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, तो इसका एलसीएम लीजिए आप। इसका एलसीएम मान लो कितना हो गया, 6 60 ले लो, 10 दिन, और ये 7 डेज हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या निकला, हमको बी और सी का पता चल गया, कितना कर रहा है ये बी और सी, 7, 1 दिन में 7 काम कर रहा, और पूरा काम कितने दिन में समाप्त करा, 6, तो 42 काम क्यों बी और सी कर दिया। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर 42 काम कर दिया, तो बचा कितना काम, तो 60 में से 42 काम के बी और सी मिलके कर दिया, 10 × 2 = 18 काम बचा। और 1 दिन में कितना ये कर रहा है बी सी, 1 दिन में इसने कितना काम कर रहा है, ये कितना 3 काम कर रहा है ना, ये यहाँ पर 3 काम कर दे रहा है। तो बचा बी के लिए कितना, ए का 1 दिन का काम है 3, ए का 1 दिन का काम है 3, और यहाँ पर पूरा काम इसने कितना कर दिया है, यहाँ पर पूरा 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो यहाँ पर 3 से डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, बचा हुआ काम यही करेगा ना, क्योंकि इसके बाद कोई है नहीं, तो यही बचा हुआ काम करेगा। तो 3 × 6 = 18, 6 दिन में एक काम को समाप्त कर रहा है। तो यहाँ पर ए के लिए कितना आ गया 6, और बी के कितना हो गया 4 काम करेगा। ये 6 दिन में काम करेगा, बी 4 दिन में करेगा। तो अलग अलग निकालने के लिए बोल रहा है, ये 60/6, 10 दिन में काम समाप्त करेगा ए। बी के लिए बोलेगा तो बी 60/4, 15 दिन में काम समाप्त करेगा। और सी के लिए देखा जाए तो यहाँ पर ए बी सी, अब ये कितना हो गया, यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, सी के लिए भी पूछा है,
तो ए बी का हमको कितना निकल गया, 10 दिन निकल गया। और यहाँ पर देखिएगा बी का 4 आया है, तो यहाँ पर 3 आ गया सी का। तो सी का 60/3 = 20 डेज। तो आप ये क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोग लिखिए। यहाँ पर लिखने के साथ फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या। तो ये क्वेश्चन आप लोग बकायदा पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ABC जो है यहाँ पर 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में काम को समाप्त कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना था, बस कुछ नहीं, ये 3 दिन काम कर रहा है, पहले 3 दिन कर रहा है, और बी और सी कितना कर रहा, बचा हुआ काम को 6 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट बी और सी टुगेदर समाप्त कर रहा है। ये 3 दिन कर रहा है और बी और सी 6 दिन में काम समाप्त कर रहा है। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 7 है, तो 7 छक 42, तो 42 काम बी और सी कर दे रहा है। और पूरा काम मेरा 60 है, तो 60 में से 42 घटा दिया, 18 बचा। तो 18 काम कौन किया, तो प्रथम 3 दिन ये कर रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दिए, तो ये कितना काम किया, 6 काम किया है। उसके बाद जो क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग को पता चला एक कितना 6 किया, तो बी कितना किया, 4 किया, क्योंकि एक दिन का काम ए और बी का 10 काम है, तो इसमें से 10 काम में से 6 एक काम ये जो है 6 काम कर दिया, बी 4 काम किया, और वही 4 यहाँ पर भी किया, तो बचा सी 3 काम किया 7 में से। और इस तरह से हमने ABC का मान ज्ञात कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। आप उस क्वेश्चन को, ये सारे को मैं मिटा देता हूँ, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बी